बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपका गुल फूड सीक्रेट में। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब भले चंगे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ प्रेशर कुकर में चावल बॉईल करने की रेसिपी। चावल जो है वो पैन में भी बॉईल हो सकते हैं, लेकिन प्रेशर कुकर में चावल बॉईल करने से आप अपनी बहुत सारी मेहनत और वक्त जो है वो ज़ाया होने से बचा सकते हैं। तो अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। प्रेशर कुकर में चावल बॉईल करने के लिए मैंने यहाँ पे 1 गिलास चावल का लिया है। ये घर में इस्तेमाल होने वाले नॉर्मल चावल हैं, आप कोई सा भी चावल ले सकते हैं। तो ये आपकी चावल की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि वो कैसे बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है। पानी ऐड करने के बाद हम चावलों को अच्छे से धो लेंगे। याद रहिए कि आपने जिस बर्तन से चावल की मेजरमेंट करनी है, उसी से आपने पानी की मेजरमेंट करनी है। तो सेम आपने बर्तन लेना है, जिस बर्तन से आप चावल नापेंगे उसी के साथ हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 बार चावलों को अच्छे से धो लिया है। चावल बहुत अच्छे से धुल गए हैं। अब हम इनको कुकर के अंदर ऐड करते हैं। तो बस इनको हमने धोना ही है, भिगोना नहीं है, सिर्फ धोए हैं मैंने। और अब हम इन्हें प्रेशर कुकर में ऐड करते हैं। यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर लिया है, सारे चावल मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। तो जिस गिलास से मैंने चावल निकाले थे वही गिलास हम इसके अंदर 1.5 गिलास पानी ऐड करेंगे। तो ये इसकी सही मेजरमेंट है। मैंने ये वाला गिलास चावल का लिया था, ये गिलास हम 1 और आधा यानी कि 1.5 गिलास हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तो ये आधा गिलास भी इसके अंदर चला जाएगा। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक। चावलों को जब भी बॉईल करें थोड़ा सा नमक ऐड कर दें तो अच्छा फ्लेवर आता है। मिक्स करेंगे नमक ऐड करके और अब हम कुकर का ढक्कन जो है वो बंद कर देंगे। और यहाँ पे अब हम इसको वेट लगाएंगे 5 मिनट तक हाई फ्लेम पर। तो आपने टाइम जो है वो वेट हिलने के बाद नोट करना है। 4 से 5 मिनट तक आपने इसको वेट लगाना है। 5 मिनट हो चुके हैं वेट हिलते हुए, फ्लेम ऑफ कर देंगे और हम वेट इसका उठा देंगे। तो यहाँ पे हमारे चावल जो है वो बिल्कुल बॉयल हो चुके हैं। तो छुरी की मदद से हम चावलों को जो है खोल देंगे ताकि इनकी स्टीम जो है वो निकल जाए और चावल जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ ना जाए। तो ये स्टेप आपने लाजमी करना है। चावलों को एक दफ़ा चम्मच की मदद से या छुरी की मदद से आपने एक दूसरे से अलग कर देना है, इन्हें खोल देना है ताकि इनकी स्टीम निकल जाए और वो ठंडे होने के बाद एक दूसरे के साथ जुड़ ना जाए। तो यहाँ पे झटपट में 5 मिनट के अंदर हमारे चावल जो हैं वो उबल कर तैयार हो गए हैं। तो आई होप आप लोगों को आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की रेसिपी थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ ताकि मेरी आने वाली हर न्यू रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसके अलावा इस रेसिपी को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा निगहबान। अल्लाह हाफिज़।